अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जय प्रतीक साथ वकार रियल उस्ताद के एक और एपिसोड के साथ DHA फेज 6 सेक्टर B3 द दोचा डैम इम्पैक्ट। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हम एक लंबे अरसे से आप लोगों को DHA फेज 6 के हवाले से अपडेट करते रहते हैं। अगर उसकी कनेक्टिविटी का काम हो रहा है, जैसे इस टाइम के ऊपर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से DHA 6 जो है वो उस तरीके से कनेक्ट होने वाला है। स्पेसिफिकली उसके जो पिछले सेक्टर हैं B3 ऑनवर्ड्स, उसके अलावा ददोचा डैम के हवाले से जो अपडेट्स होती हैं, अभी गवर्नमेंट ने उसको तकरीबन 2 साल का टाइम पीरियड दिया है कंप्लीशन के हवाले से। जैसी जैसी इसकी कंप्लीशन करीब आती रहेगी, हर क्वार्टर के हवाले से हमें ये लगता है कि इन एरियाज़ के रेट्स और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह जो है वो सारी की सारी इंक्रीज़ करेंगी। उसके अलावा DHA 6 की मरीन ड्राइव के हवाले से जो अपडेट्स थी वो भी हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली DHA 6 B3 सेक्टर को डिस्कस करेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इसकी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी साथ भाई, DHA फेज 6 सेक्टर B3 की बात करने की आज वजह ये थी कि हम सबसे पहले आपको उस प्रॉमिसिंग सेक्टर के बारे में बताएं कि जिसके रेट्स बिल्कुल इस टाइम के ऊपर एवरेज बिल्कुल दरमियान के अंदर चल रहे हैं। उसके अंदर आपको डेवलप प्लॉट्स भी मिल रहे हैं और ये एक ऐसा सेक्टर है, जैसे कि हम DHA फेज 7 के अंदर ब्लू बेल देखते हैं कि ये एन रूट टू ददोचा डैम है, यानी इससे आपको ददोचा डैम का व्यू भी मिलेगा। आप इससे मरीन ड्राइव से कनेक्ट भी करेंगे, जो कि DHA फेज 5 से और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से आपको कनेक्ट कर रही है। और उसके अलावा DHA मरीना भी बिल्कुल इससे थोड़ा सा ही ज्यादा शुरू के अंदर आ रहा है, तो उससे भी आपको एक तगड़ा इंपैक्ट इसके ऊपर मिलेगा ददोचा डैम का, क्योंकि ये व्यू पॉइंट है और बिल्कुल इसके सामने से वो अपस्ट्रीम ऑफ स्वा रिवर गुजर रही है, जिसको हम लिंग रिवर कहते हैं, जो कि कहूटा के डैम से निकल के ददोचा डैम की तरफ आ रही है। तो वो भी बिल्कुल इसके सामने से गुजरेगी और ब्लू बेल का ब्रिज भी सेक्टर B3 और ब्लू बेल DHA फेज 7 को आपस में कनेक्ट करता है। तो B3 इस हवाले से बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। इसके अंदर हम डेवलप स्ट्रीट्स इस टाइम के ऊपर इतनी ज्यादा देख रहे हैं और एक घर की तकरीबन कंप्लीशन होते हुए देख रहे हैं इस टाइम के ऊपर, तो उस हवाले से भी B3 बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है। अगर मैं B3 के रेट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक 20 का भी प्लॉट मिलेगा, आपको एक 25 का भी मिलेगा, एक 35 का भी मिलेगा, एक 40 का भी मिलेगा, लेकिन एक 40 से प्लस के अंदर आपको डेवलप प्लॉट्स इसके अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे प्लॉट्स के जिनके ऊपर आप सोच सकते हैं कि आप घर बनाएं। और DHA इस टाइम के ऊपर कोशिश कर रहा है कि खासतौर पर वो कनेक्टिविटी जो कि मेरीन ड्राइव को फर्दर कनेक्ट करेगी DHA फेज 7 के साथ और DHA फेज 7 ऑनवर्ड्स, तो उसके ऊपर काफी तेजी से DHA काम कर रहा है। इस सेक्टर को अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर फॉर एग्जाम्पल इससे पहले के जो सेक्टर्स आ रहे हैं, हम सेक्टर A देखते हैं, A1 देखते हैं, रिवर व्यू सेक्टर्स देखते हैं, वो डेफिनेटली इससे एक्सपेंसिव हैं, 2 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर आते हैं। 2 करोड़ से थोड़ा बहुत नीचे सेक्टर A1 आ जाता है। लेकिन B3 एक ऐसा सेक्टर है कि जो बड़ा खूबसूरत ग्रेडियंट के ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। जैसे आप रिवर बॉडी के करीब जाते हैं तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको हर तरह की बेहतरीन टोपोग्राफी के साथ यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाते हैं। और वो तमाम लोग जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, वो तमाम लोग जो कि सोच रहे हैं कि अपना घर बना लें और ऐसे प्लॉट के ऊपर DHA के अंदर घर बना लें जो कि 1.5 करोड़ 180 के ब्रैकेट के अंदर जहां पे उनको प्लॉट्स मिल जाएं, तो B3 एक बहुत ज्यादा जबरदस्त सेक्टर है। ददोचा डैम बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 साल के अंदर गवर्नमेंट ने टाइम दिया है कि भाई दिसंबर 31 2027 के अंदर ददोचा डैम की कंप्लीशन हो जाएगी। मैं कहता हूं कि इससे कुछ देर सवेर भी अगर हो जाए तो डेफिनेटली B3 एक ऐसा प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट रहेगी और ये ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोग्रेस करेगी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी या किसी भी DHA के फेज से। अगर मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी कहूं तो मैं कहूंगा भाई B3 बेहतर है। अगर आप कहते हैं कि मैं फैसल हिल्स के या फैसल टाउन के अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो मैं कहूंगा कि भाई आप B3 के अंदर इन्वेस्ट करें, ये बेहतर है, क्योंकि ये एक कनाल का प्रॉपर प्लॉट है। यहाँ पे 99% का कटिंग एक कनाल के प्लॉट्स की है। हार्डली वेरी फ्यू इसके अंदर 10 मरले के प्लॉट्स रिसेंटली DHA ने लॉन्च किए थे, लेकिन ज्यादा इसके अंदर एक कनाल की कटिंग है। और ये एक वैसी हाउसिंग सोसाइटी बनेगी कि जिसके थोड़ा ही पहले आपको DHA मरीना जैसी एक जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट मिल रही है, जो कि डिफेंस राया के तर्ज के ऊपर, लेकिन उससे बहुत ज्यादा अल्ट्रा बेहतर, क्योंकि DHA मरीना की बिल्कुल एक साथ एक बड़ी तरीन वाटर बॉडी आएगी जो कि ददोचा डैम के नाम से है। ये ज्यादा बड़ी होगी रावल डैम से। तो B3 बहुत एक प्रोग्रेसिव और बहुत फायदेमंद। रिक्वायरमेंट के हवाले से बताएं कि आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तमाम लोग जो कि डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज इधर होल्ड करते हैं DHA 6 B3 में और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट? वैसे तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये कह रहा हूं कि भाई B3 के अंदर आप जरूर अपनी कुछ ना कुछ इन्वेंट्री होल्ड कर लें, कुछ अपनी होल्डिंग आप B3 के अंदर रखें, क्योंकि आने वाले 2 सालों के अंदर ये आपको जबरदस्त किस्म की मैसिव प्रोग्रेस देगी। वो प्रोग्रेस जो आप उम्मीद भी नहीं कर रहे इस इन्वेस्टमेंट से, और आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्पर्स करके डिफरेंट एरियाज के अंदर डाल रहे हैं। B3 के अंदर इस टाइम के ऊपर मुझे प्लॉट्स रिक्वायर्ड हैं डायरेक्ट फॉर अ पार्टी। तो अगर आप ऐसे सेलर हैं कि भाई मेरा प्लॉट फुली डेवलप्ड है और मैं उसको अर्जेंट बेचना चाह रहा हूँ या एक नॉर्मल टाइम फ्रेम के अंदर बेचना चाह रहा हूं,
और मुझे पैसे चाहिए, तो भाई आप मेरे से रब्ता करें। अगर आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन का मजेदार प्लॉट होगा तो डेफिनेटली हम उसको आपको कंसिडर अच्छी ऑफर करेंगे। देंगे उसको। उसके अलावा B3 के अलावा मुझे सेक्टर ए और रिवर व्यू के अंदर 8 मरले का मेन DHA एक्सप्रेसवे का कमर्शियल भी चाहिए। Commercials भी DHA required फेज 6 के इलाके के अंदर अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट वाला कमर्शियल पड़ा हुआ है, आपने रिसेंटली लिया था, तब भी आप मेरे से रब्ता करें। और अगर कैश पे लिया हुआ है तो वो भी दे सकते हैं। कैश का भी कमर्शियल पड़ा हुआ है तो आप मेरे से रब्ता करें, क्योंकि हमें इस टाइम के ऊपर DHA फेज 6 के हवाले से कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल्स दोनों की रिक्वायरमेंट है। DHA फेज 6 इज प्रोग्रेसिंग एंड इट इज गोइंग टू प्रोग्रेस विद एवरी कमिंग क्वार्टर। करेंटली 8 क्वार्टर आने वाले हैं, तो इन 8 क्वार्टर्स के अंदर ये कहीं से कहीं पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।